नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, शुरू से आखिरी तक अभी तक आपके डीएलएड प्रत्यावेदन मुद्दे को लेकर मैं लगा हुआ हूं। लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए हैं। अनुभा मिश्रा केस के बाद जो भी मैंने पहल की वो सबको पता है कि अनुभा मिश्रा केस की फाइल को मैंने कोर्ट से निकलवाया और अनुभा मिश्रा के बारे में सब तक सही जानकारी दी। कई भ्रांतियाँ फैल रही थी कि अनुभा मिश्रा कहीं और की हैं, कहीं और की हैं, लखनऊ की हैं, इलाहाबाद की हैं और वो केस में अपने मन से की हैं और सब चीज़ें ऑल ओवर बहुत चीज़ें उस समय निकल रही थी। कई लोग धरना के लिए कह रहे थे, कई कुछ कह रहे थे, कहीं कुछ कह रहे थे। पीएनपी, एससीईआरटी बहुत हम लोग गए, लेकिन कोई वहाँ पर सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसे में हमें एक नया केस करना पड़ा था, जिसमें हमने उसमें पहल की। 3 दिन एससीईआरटी रहें, इलाहाबाद 2 दिन जाड़ों में भागते रहें। फिर बाद में सिद्धार्थ खरे यानी अशोक खरे के बारे में पहले सोचा गया, फिर उनकी बहुत ज़्यादा फीस थी तो सिद्धार्थ खरे वो भी बढ़िया वकील थे, उनको हमने कौनते सिंह के माध्यम से बात करी और फीस बहुत थी तो थोड़ा कम करा के स्टूडेंट से पैसे थोड़े थोड़े लेकर सबसे और केस को किया गया। और केस की आज परसों ही हियरिंग हो चुकी थी और परसों नरसों हुई थी, उसका जो है अलाउड कर दिया गया था जो भी केस था। और हमारे ही केस यानी शीतल और साक्षी वाले केस में, जिसमें हमारा साथ जो है रजत सिंह ने भी दिया था, यूट्यूब चैनल है उनका। तो ऐसे में सबको मिलाकर शीतल साक्षी केस किया गया था, जिसका रेट यहाँ आप देख सकते हैं कि 9773 साक्षी वाला है और शीतल वाला भी है। इसी आर्डर में सब जितने भी केस थे, अनुभा मिश्रा से पहले 8-9 केस थे, अनुभा मिश्रा को मिला के लगभग 8-9 केस थे और हम लोगों ने किया। उसके बाद भी कई केस हुए और ये वाला केस करने के बाद भी एक और हम लोगों ने केस किया था, हमने भी, रजत ने भी केस किए, दूसरा भी केस किया, उसका भी कल आर्डर आ गया था, वो भी अलाउड कर दिया गया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि क्या आज मेन आर्डर में दिया गया है, क्या जज ने आर्डर दिया है और क्या सबको मौका मिलेगा या सबको मौका नहीं मिलेगा, याची को ही मौका मिलेगा। अगर याची को ही मौका मिलेगा तो उनको क्या करना है, याची जो नहीं है उनको क्या करना है, इन सभी बातों पर हम पूरी चर्चा करेंगे और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देंगे इस यूट्यूब के माध्यम से। और कोई सही जानकारी नहीं देगा, इधर उधर से चीज़ें पूछ पाछ के बताएगा। मैंने वकील से पूरी बात करी है, सिद्धार्थ खरे सर से बात हुई है और कौनते सिंह जी से बात हुई है। पूरी बात हम बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे, आर्डर को पढ़ते हुए बताएंगे। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी जानकारी चाहिए होगी इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, कई लोग ऐसे हैं भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर। मैं थोड़ा लेट में भले बताऊं लेकिन बिल्कुल सटीक जानकारी ही बताऊंगा। ऐसे नहीं कि अभी तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, सब जगह पोस्ट कर दिया और वायरल कर दिया। जो स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं वो केस में हमें जीतने के लिए हम लोग लगाए थे। अनुभा मिश्रा ने भी लगाया था कि इस बिहाफ पर कुछ लोगों को मौका मिला है तो हमें भी मिले, उसलिए हम लोगों ने साक्ष्य उसमें लगा के रखा है, वही स्क्रीनशॉट भेज दिया गया है। फिलहाल अभी देखते हैं कि आर्डर क्या है, एक्चुअल बात हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये पीडीएफ है, पीडीएफ, रुक जाइए 1 मिनट। तो वकील साहब से मैंने बात करी है और पूरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। वकील साहब से भी कौनते सिंह हैं, उनसे बात हुई है और पूरा यहाँ पर हमने जानकारी ली है कि क्या इसमें है अभी चल रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोगों के मैसेज हैं, हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, अभी दे लेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए पूरी पीडीएफ भेज के कौनते सिंह जी के पास, वहाँ पर ऑर्डर के बारे में हमने जाना है और पूरी बात यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ये रेट नंबर आप देख सकते हैं 9773, जो कि साक्षी एवं 77 लोग हैं। ये रजत और इधर हैं शीतल वाला भी है, यहीं पर है। यानी सारे यहाँ पर जितने भी पिटिशनर थे उनका सबका यहाँ पर ऑर्डर और सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ये शीतल वाला है। तो ऐसे में सारे केस जो हैं उनके लिए सब सेम ऑर्डर आया है, उसको हम बता दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ऑर्डर दिए गए हैं शीतल साक्षी में, जो भी ऑर्डर दिए गए, जो भी केस पुराने थे उनकी ही चर्चा यहाँ आई है कि जो ऑर्डर दिए गए हैं उन सब के बारे में यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट। फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट लेकर सब जगह वायरल की जा रही है और ये ऑर्डर नहीं है दोस्तों, ये एक साक्ष्य रखा गया था जिनको भी मौका मिला था चौथी बार परीक्षा देने का। तो ऐसे में कई लोग ये वायरल कर रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर के एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण है तथा उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया गया है को एक अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये सब लोग वायरल कर रहे हैं दोस्तों। जब ये चीज़ हो जाएगी तो अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया हो तो ऐसे में 19 बैच कहाँ जाएगा? ये तो 19 बैच से पहले वालों के लिए चलिए ये हो जाता है, लेकिन 19 बैच कहाँ जाएगा जिसका एक ही सेमेस्टर अभी है, दूसरा सेमेस्टर है।
तो तीसरा अभी दिए हैं, दूसरे में फंसे हैं कई लोग, लगभग 13-14 हज़ार। तो वो कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों ये ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है रजिस्ट्रार के द्वारा भेजा गया है, रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के द्वारा ये नोटिस निकाली गई थी जब भी परीक्षा देना था। जो चौथा चांस पाने वाले थे एससीईआरटी ने कुछ लोगों को, लगभग 2000 लोगों को, 1986 लोगों को मौका दिया था। उनके लिए ये नोटिस निकली थी कि इनको मौका दिया जाए। ठीक है, तो ये नोटिस है केवल पीएनपी के द्वारा, ये भी नोटिस है, इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा ये नोटिस निकाली गई थी। यही साक्ष्य दिखाया गया था इस केस में कि ये इनको इस बेस पर दिया गया है, और ये हमारे पास साक्ष्य है कि पीएनपी द्वारा ये नोटिस भी निकाली गई है कि परीक्षा कराई गई है। जो 3 बार बैक हैं उनको चौथा मौका मिला है, ये साक्ष्य दिया गया है। अब इंग्लिश में जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑर्डर हैं दोस्तों, ये जो भी ऑर्डर थे केस में, उन सबके केस के ऑर्डर के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। फिलहाल जो ऑर्डर आया है, मेन ऑर्डर लास्ट में, वो हम आपको दिखाते हैं। अलाउड, जब भी आप केस स्टेटस जाके AHC यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट पर साइन करके आप ये रिट नंबर डाल के देखेंगे तो वहाँ पर तुरंत दिखाएगा अलाउड। जो भी केस का स्टेटस होगा वो अलाउड दिखा देगा। तो यही अलाउड मतलब अलाउ कर दिया है। क्या चीज़ अलाउ किया है वो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे, यही मेन ऑर्डर है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 25 नंबर पॉइंट आप देखिए, लिखा है एट रिट ऑफ मैंडेमस इज इशूड टू द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड एडिशनल चांस टू द पिटिशनर टू अपीयर इन पेपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर और आगे पढ़ सकते हैं, इन विच द पिटिशनर फेल्ड इन DLED BTC कोर्स इन द इंसुइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन में फेल हुए थे और जो पिटिशनर हैं उनको आदेश दे दिया गया है। जो भी रिट नंबर में हैं, जिनका भी केस है, उनको अलाउ कर दिया गया है अपीयर इन पेपर। वो भी पिटिशनर टू अपीयर इन पेपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है। तो एडिशनल चांस दिया गया है। तो एडिशनल चांस मतलब वो चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी बैच में हो, यानी कि जो भी बैच इसमें हम लोगों ने नोटिस किया था, वो चाहे 13, 14, 15, 17, 18, 19, ये जो भी बैच हमने मेंशन किया है या केस में रिट में लोग लगे हुए हैं, उन सबको एक एडिशनल चांस मिलेगा। वो चाहे किसी भी सेमेस्टर के हों, ठीक है, तो उनको एक एडिशनल चांस मिलेगा, लास्ट चांस मिलेगा। इन व्यू ऑफ द लास्ट argument advanced on behalf of the state in the provide that the present judgment and order shall not be treated as a being presented in relation to those writ petitioner which shall be filed after that of the decision and all argument shall remain open for the state in so far as factual background of the such petitioner would reflect। तो मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी अब नया केस करेंगे उसमें स्टेट या जो अभी जजमेंट आया है उसके लिए स्टेट, यानी हमने स्टेट को चैलेंज किया था चौथा मौका पाने के लिए। तो अगर स्टेट के वकील इस ऑर्डर पर मतलब डिनाई करना चाहेंगे तो दूसरी जगह अपील, स्पेशल अपील, अपर अपील कर सकते हैं कि मौका दिया जा रहा है, हम मौका नहीं देना चाहते, ऐसा वो करना चाहें तो करें। लेकिन ऐसा नहीं है वो करेंगे, इतना बड़ा वो इशू नहीं है। फिर भी अगर ये जो अभी जितने भी याची हैं उनको मौका मिलेगा, अदर को नहीं मिलेगा। अब नए याची बनना चाहते हैं उनके लिए समस्या ये है कि उसमें भी बहस होगी। ये नहीं इस जजमेंट के आधार पर आपको भी चांस तुरंत दे दिया जाएगा कि ये जजमेंट निकला है, आपको भी वही जजमेंट दे दिया जाएगा। उसमें बहस होगी, आपका मुद्दा देखा जाएगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा तो आपको भी मौका मिल जाएगा। मतलब कुल कहने का ये है कि आपको ऐसे ही नहीं कि पका पकाया मिल जाएगा, उसमें भी बहस लगेगी, उसमें भी डेट मिलेगा, तो उसमें भी जिसका पॉइंट सही मिलेगा उनको ही मौका मिलेगा। और यही सारी बातें थी और यही क्लियर कट बात है और यही अलाउड किया गया है। तो एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट है 6/7/2023 का। अब एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर कराने की यहाँ पर बात कही गई थी, तो वो आपको बता दें कि यहाँ पर कोविड का हवाला करते हुए जो भी NCTE के थे और जो श्री चंदन कुमार जी थे उन्होंने भी अपना आर्गूमेंट बहुत तरीके से दिया, सिद्धार्थ खरे ने भी अपने पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से दिए, जिसकी वजह से ये अलाउड हो पाया है। और मैं यही कहूँगा नया याची कोई बनना चाहेगा वो जुड़ सकता है। मेरे नंबर पर आप मैसेज करिएगा 7755889930।
ये मेरा नंबर है 9930। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना नाम बैच लिख कर भेज सकते हैं। समय मिलते ही आपका ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी सूचनाएं होंगी वकील से बात करता रहूँगा। अगर याची बनना होगा तो उसमें याची बनने का देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको मौका मिला है जो याची हैं उन्हीं को। बाकी लोग याची जो हैं उनको जिनको मौका मिला है उसके लिए मेमो तैयार होगा। अभी मैं कल के लिए बात कर लूँगा, कल परसों के लिए। उनको जितने भी फाइल हैं एक्चुअल ऑर्डर की मेन कापी आपको दी जाएगी और मेमो तैयार होगा वकील का, वो आपको दिया जाएगा। वो SCRT जमा करना होगा। फिर आपके नाम पर जो रोल नंबर होगा उसका पोर्टल खुलेगा और एग्ज़ाम देने में बैठ पाएंगे। आप बस मेहनत करते रहिए कस के अच्छे से, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। लास्ट मौका है तो इस मौके को गवाइएगा नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देर सवेर आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।